हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपकी जिंदगी के 6 से 7 मिनट में मांग रहा हूं, परंतु मैं दावा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और यदि हो सके तो आप इसको शेयर भी करें। ठीक है, यानी कि ये एक स्ट्रेटेजिक वीडियो है। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस 3 स्टेप मैं बताऊंगा। उन 3 स्टेप्स को आप फॉलो कर अवश्य देखें। यदि बेनिफिट होता है तो आप मुझे इसे एक बार अवश्य बताएं। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आपके मन में अवश्य ये डाउट आता होगा कि सर मैं रिवीजन करना चाहता तो हूं, पर रिवीजन करना क्या है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भाई यदि ये डाउट आ रहा है दैट मीन्स कि आज तक हमने रिवीजन किया ही नहीं है। क्या अर्थ है इसका? पढ़ना अलग होता है और रिवीजन करना अलग होता है। पढ़ने में आपको सब कुछ पढ़ना है और रिवीजन में आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। केवल और केवल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले पढ़ना है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, उससे कम इंपॉर्टेंट, उससे कम इंपॉर्टेंट। कैसे मालूम चलेगा? तो भाई जितने भी प्रकार के एनालिसिस आते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसी चैनल पर आप देखेंगे तो डिस्कशन रखे हुए हैं। आप उन डिस्कशन को देखें। PYQ की बुक आपके पास रखी होती है, नेट अवेलेबल है, अब तो बुक की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। नेट में आप देख लें कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट मीन्स कौन कौन से टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से बहुत मैनुअल है, और फिर ऐसे आप करते हुए लास्ट तक ले आए कि कौन से सबसे कम इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन में सबसे पहले तो आप अपनी प्रायोरिटी निश्चित कर लें भाई कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे सबसे पहले उसी का रिवीजन करना है। ठीक, फिर उसके बाद कम इंपॉर्टेंट की ओर लाते जाएं। परंतु यह इतना आसान कैसे होगा, है ना? ये बोलना आसान है, करना कठिन है। तो इसको आप ऐसा कर लें कि आपके यहां जो अलमीरा में इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं, उन बुक्स को पहले सिलेक्ट करें। यानी कि यहां पर जो हमें बताया जाता है वो बहुत गलत होता है। ये कहा यह जाता है कि सर यदि आपने 13-14 घंटे नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेवकूफ मत बनो, ऐसा नहीं होता है। 6 से 7 घंटे, 8 घंटे की स्टडी पर्याप्त रहती है, इतना पढ़ा है। परंतु यदि आप में कंसिस्टेंसी है तो दावा मेरा है कि सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकते। हाँ, उसमें आपने पढ़ा हो, यानी कि वो जो 7-8 घंटे हैं उसमें केवल और केवल आपने पढ़ा हो, उसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी चीज ना चल रही हो। तो यहां पर ये जो बताया जाता है कि सर बुक के भंडार आपने रखे हुए हैं, पहले तो ये जो भंडार है ना इसको खाली कर लो। इस भंडार में से आप ये झांट लो कि इस भंडार में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी सब उठाकर फेंक दो। ठीक है, यानी कि उसमें ज्योग्राफी की बुक होंगी, 2, 3, 4, 5 ज्योग्राफी की बुक होंगी, हिस्ट्री की बुक होंगी जिसमें से हर हिस्ट्री की अलग अलग होगी। ठीक है, फिर इकोनॉमी की बुक होगी, उसमें से भी 4-5 ले लिए होंगे। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट की होगी। फिर उसमें PYQ होंगे, CSET की अलग बुक होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, है ना, जो कोचिंग वालों ने या फिर जो भी आपने किसी इंस्टीट्यूट से बाय किए हैं वो अलग होंगे। आंसर राइटिंग के लिए अलग होगी। तो पहले तो इनमें से वो छांटो क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कैसे छांटोगे? तो बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता। बुक आपने पढ़ ली, उसके बाद आप नोट्स बनाओ। आधे से ज्यादा स्टूडेंट के क्वेश्चन ये रहते हैं कि सर नोट्स बनाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। यदि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, यानी कि इन 2 उंगलियों से यदि आपने मेहनत नहीं की है, या इसका मतलब यह है कि आपने बिल्कुल मेहनत नहीं की। पढ़ कोई भी लेता है, पढ़ते हुए लिखना ये बड़ी बात होती है। तो ये जो बुक है, इन बुक में से ये बुक आपने पढ़ ली, अब इनका काम नहीं है, आप इनको ना देखें। रखी हैं सजावट के लिए, अच्छी है, पर अब आपने जो नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स भी 2 प्रकार के होंगे। एक होंगे आपके लॉन्ग नोट्स जिससे आप पढ़ेंगे, ये किस लिए है मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि ये केवल और केवल आपकी स्टडी के लिए है, पढ़ना है इनसे। और एक होंगे बच्चे आपके शॉर्ट नोट्स। अब ये शॉर्ट नोट्स आप इस हिसाब से बना लें कि यदि आप पेड क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि यहां पर मैं जो भी क्लास में लिखता हूं वो आपको प्रोवाइड करा देता हूं। और जो सेकंड शॉर्ट नोट्स होते हैं, इनमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले लिखें और इसको आप अपने रिवीजन के लिए प्रयोग करें। और ऐसी ही स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं अपने बैचेस में, यानी कि मैं भी ऐसा ही करता हूं। तमाम जो फैकल्टी हैं वो इसी प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि सर बुक पे ज्यादा ध्यान मत दो। क्या है, यहां पर बर्डन हो जाता है, इंसान है ना, तो ये बर्डन नहीं बढ़ाना है। हमको कम से कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट लेना है।
और कम से कम एफर्ट, दैट मींस कि आप अपने नोट्स स्वयं बनाएं। नोट्स बनाने का तरीका मैं क्लासेस में बताते रहता हूं, और यदि आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप नीचे दिए हुए जो कमेंट सेक्शन में लिंक है वहां पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि 2027 के लिए लिंक होगा। वहां पर जाकर आपको ये यहां पर क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंचेंगे। यहां पर बैच 2 लिखा होगा, ये लॉन्ग टर्म बैचेस हैं। लॉन्ग टर्म का अर्थ ये हुआ कि यदि आप 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी तैयारी कराने वाली ये बैचेस है। इनसे यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो कई कोड होते हैं, उनमें से एक कोड है AKB लाइव। आपको इसी कोड का यूज करना है। इसी कोड का यूज क्यों करना है? क्योंकि इसी कोड के यूज करने पर ये बैचेस आपको 35,999 में प्रोवाइड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कारण यह है कि भाई ये फैकल्टी कोड है ना, फैकल्टी कोड पर ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। अदर कोड पर मिल तो जाएगा परंतु इतना डिस्काउंट यहां पर अवेलेबल नहीं होगा। तो यदि आपको इतने प्राइस में ये बैचेस ज्वाइन करना है तो आप AKB लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। परंतु याद रखें 8 अक्टूबर से यहां पर क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं शाम 6 बजे से। तो उसके पहले पहले तक आपको ये इस कोड का प्रयोग करते हुए, AKB लाइव कोड का प्रयोग करते हुए इन बैचेस को ज्वाइन करना है। ये सभी बातें यहां पर तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता ही रहा हूं, वहां पर भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही बताता हूं। कैसे? तो प्री क्वालिफाई करने पर आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाती है। यानी कि टेक्निकलिटी में यदि आप एक सीरियस UPSC एस्पिरेंट हैं और इस कोड का यूज कर यदि आप ज्वाइन होते हैं तो प्री क्वालिफाई किए जाने पर आपको पूरी फीस रिफंड हो जाती है। और यदि नहीं कर पाए तो भाई 2027 में नहीं कर पाए तो भी आपको मौका गया नहीं है। आपका वीकली टेस्ट जो होते हैं उसमें आप फर्स्ट रैंक ले आइए, है ना, तो आपको 11,000 रुपए हफ्ते भी मिल सकते हैं, यानी कि प्रति सप्ताह। यहां पर जो दूसरी स्ट्रेटजी है कि भाई रिवीजन क्या है, तो रिवीजन का मतलब है कि आपने सिलेक्टेड टॉपिक उठाए और सिलेक्टेड टॉपिक को आपने पढ़ना चालू किया। ठीक है, यहां सिलेक्टेड में भी एक कहानी के तौर पर आप जमा लो उसको कि सर यदि मैंने बिग बैंग थ्योरी उठाई है या फिर कोई सा भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत लेते हैं तो इसको 4 चरणों में आपको बांटना है। सबसे पहले तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमाण क्या हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं, सबसे पहले किसने दिया, फिर क्या है, फिर इसके प्रमाण क्या है और फिर इसके अपवाद क्या हैं। ये 4 भागों में आपने इसको बांटा। इसकी हेडिंग लिख लो। हेडिंग के फिर अंदर आपको कहानी याद रहेगी कि हेडिंग आपने पढ़ी, इसकी क्या कहानी थी। मुश्किल से यदि आपने 2 बार रिवीजन कर लिया है ना तो आई गारंटी कि आपको आगे पूरा अपने आप याद होता चले जाएगा। 2 बार रिवीजन कर लिया, तीसरी बार में आप स्वयं सामने वाले को पढ़ाने लगेंगे। बस ये 2 स्ट्रेटजी करो कि सबसे पहले ये जो बुक का भंडार है इसमें से सिलेक्टेड बुक्स उठाओ और सिलेक्टेड बुक्स ही पढ़ना चालू करो, है ना। ये रिवीजन भी आपको ऐसे ही करना है, पर रिवीजन शॉर्ट नोट से होगा। लॉन्ग नोट से पढ़ाई होती है, शॉर्ट नोट से रिवीजन होता है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सर जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो प्रैक्टिस सेट हैं, आप उनको उठा लो। अब ये प्रैक्टिस सेट में एक गलती कर जाते हैं कि सर यूपीएससी के प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं। नहीं, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जो टॉपिक हो गए हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आते हैं। यहां पर आपको 4 एग्जाम के प्रैक्टिस सेट ले लेना है। एक है यूपीएससी, एक है CAPF, एक आता है CDS और एक आता है बच्चे NDA। ये 4 एग्जाम के, यदि मान लो एनवायरमेंट इकोलॉजी है तो एनवायरमेंट इकोलॉजी के यूपीएससी में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो 60 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ऐसे एक डेटा निकल आएगा। यानी कि लगभग इन एग्जाम से आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के 200 क्वेश्चन मिल गए। फायदा क्या है इससे, है ना, कि सर हम टाइम वेस्ट क्यों करें, क्या होगा इससे। तो यहां पर याद रखो कि ये जो 200 क्वेश्चन है ना, ये किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं बनाए हैं, ये किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं, ये कोई ऐसा, यानी एक प्रकार से आप बोलते हैं कचरा नहीं है, ये वेस्टेज है ही नहीं। आप इनको चाहकर भी दावा नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन गलत है। हां, आप ये दावा जरूर कर सकते हैं कि इनमें से 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और इवन 1-2 नहीं, यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सर यूपीएससी ने जो 2013 में क्वेश्चन किया उसी की लैंग्वेज बदलकर उसको 2018 में किया, उसी की लैंग्वेज बदलकर उसने 2021 में वही क्वेश्चन किया। मतलब कि आपके क्वेश्चन के बहुत ही ज्यादा नियर बाय आप पहुंच जाएंगे कि सर क्या क्वेश्चन आने वाला है। हां,
पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। क्लियर? तो आपको यह आइडिया हो जाएगा कि सर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझे और किस टॉपिक में रिवीजन की आवश्यकता है। इन 200 क्वेश्चन का रिवीजन करने पर याद रखना ये चारों, ये ज्यादा खर्चा कितना होगा, 10 यानी 1000, 1100, 1200, 1300, इससे ऊपर का नहीं होगा। 4 बुक लानी है और उनको वास्तविकता में पढ़ना है, परंतु कब, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए XYZ सब्जेक्ट का, फिर आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है? और यदि इतना कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपका प्री क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक पा रहा है, कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप मुझसे बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी कितनी कारगर हुई। और यदि आपको ऐसा कोई भी डाउट होता है तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आज ही आप इन बैचेस को ज्वाइन करें विथ AKV लाइव कोड। याद रखें, यह AKV लाइव कोड आपको अपने माइंड में सेटल डाउन करना है। इसी कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।